हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा मैथमेटिक्स क्लासेस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को MT2 लीनियर अलजेब्रा के अंतर्गत फरवरी 2021 में पूछे गए एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन के साथ बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, लेट पी के बी द सेट ऑफ ऑल पी एक्स सच दैट पी एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू के विथ रियल कोएफिशिएंट्स for k belongs to n. Apply the fundamental theorem of homomorphism to prove that p5 by p3 is isomorphic to p1। तो इसे शो करने के लिए हम सबसे पहले एक फंक्शन f लेंगे जो कि p5 से p1 में क्या हो, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या दिखाना होगा कि वह फंक्शन जो है p5 से p1 में एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरा हमें क्या दिखाना होगा, कर्नल ऑफ द फंक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू क्या है, p3 है। और तब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के बेस पर हम क्या कहेंगे कि p5 बाई p3 इज आइसोमॉर्फिक टू p1, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, लेट f बी ए फंक्शन फ्रॉम p5 टू p1 which is defined as f of a plus bx plus cx square plus dx cube plus ex to the power 4 plus fx to the power 5 is equal to e plus fx। यहाँ पर हम p5 का एक एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ पर p1 का यह एलिमेंट। अब हम यह दिखाने के लिए कि f एक वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके लिए हम क्या करेंगे, p5 के कोई दो एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है, u1 और u2, और हम दिखाएंगे कि f ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू f ऑफ u1 प्लस f ऑफ u2, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से f ऑफ, यहाँ पहला एलिमेंट है p5 का a डैश प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश एक्स स्क्वायर प्लस d डैश एक्स क्यू प्लस e डैश एक्स टू द पावर 4 प्लस f डैश एक्स टू द पावर 5 प्लस ये दूसरा एलिमेंट है p5 का a डबल डैश प्लस b डबल डैश एक्स प्लस c डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस d डबल डैश एक्स क्यू प्लस e डबल डैश एक्स टू द पावर 4 प्लस f डबल डैश एक्स टू द पावर 5। ये a डैश b डैश c डैश d डैश e डैश f डैश a डबल डैश b डबल डैश c डबल डैश d डबल डैश e डबल डैश f डबल डैश, ये सभी क्या है, रियल नंबर है, ठीक है, इज इक्वल टू f ऑफ, हम यहाँ पर क्या करते हैं, a डैश प्लस a डबल डैश को एक ब्रैकेट में ले लेते हैं, फिर b डैश एक्स प्लस b डबल डैश एक्स में हम क्या करते हैं, x कॉमन निकाल कर ब्रैकेट के अंदर में b डैश प्लस b डबल डैश ले लेते हैं, फिर प्लस इसी तरह से इन दोनों में x स्क्वायर कॉमन निकाल कर c डैश प्लस c डैश ब्रैकेट के अंदर में ले लेंगे, फिर प्लस इन दोनों में से x क्यूब कॉमन निकाल कर d डैश प्लस d डबल डैश को ब्रैकेट के अंदर में ले लेंगे। इसी तरह से इन दोनों में x टू द पावर 4 को ब्रैकेट कॉमन निकाल कर ब्रैकेट के अंदर में e डैश प्लस e डबल डैश ले लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर x टू द पावर 5 कॉमन निकाल लेंगे और ब्रैकेट के अंदर में f डैश प्लस f डबल डैश लिख लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू, अब जिस तरह से यह फंक्शन डिफाइंड है उसके बेस पर हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, e डैश प्लस e डबल डैश प्लस f डैश प्लस f डबल डैश x, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमें इसका यह वैल्यू निकला तो अब हमें इसका भी मतलब RHS का भी यही वैल्यू आना चाहिए। यह है f ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू इतना। अब हम दिखाएंगे कि इसका वैल्यू जो है किसके बराबर है, f ऑफ u1 प्लस f ऑफ u2। तो यह f ऑफ u1 प्लस f ऑफ u2, तो u1 की जगह a डैश प्लस b डैश एक्स प्लस c डैश एक्स स्क्वायर प्लस d डैश एक्स क्यू प्लस e डैश एक्स टू द पावर 4 प्लस f डैश एक्स टू द पावर 5 प्लस फिर यहाँ f a डबल डैश प्लस b डबल डैश एक्स प्लस c डबल डैश एक्स स्क्वायर प्लस d डबल डैश एक्स क्यू प्लस e डबल डैश एक्स टू द पावर 4 प्लस f डबल डैश एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, e डैश प्लस f डैश एक्स प्लस इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, e डबल डैश प्लस f डबल डैश एक्स। तो यहाँ पर e डैश प्लस e डबल डैश को एक जगह ले लेंगे और फिर f डैश एक्स और f डबल डैश एक्स में से x कॉमन निकाल लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर में f डैश प्लस f डबल डैश, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि f ऑफ u1 प्लस u2 का वैल्यू और f ऑफ u1 प्लस f ऑफ u2 का वैल्यू दोनों सेम है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि f ऑफ u1 प्लस u2 इज इक्वल टू f ऑफ u1 प्लस f ऑफ u2, ठीक है। इसके बाद हमें एक और कंडीशन को सेटिस्फाइड दिखाना होगा, ठीक है, तब हम कहेंगे कि f क्या है, एक वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, p5 से p1 में। तो दूसरा कंडीशन क्या है, यहाँ पर f ऑफ अल्फ़ा इंटू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यू प्लस ई एक्स टू द पावर 4 प्लस f एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू, अब इसका हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो f
ऑफ अल्फ़ा को इन सभी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फ़ा ए प्लस अल्फ़ा बी एक्स प्लस अल्फ़ा सी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा डी एक्स क्यू प्लस अल्फ़ा ई एक्स टू द पावर 4 प्लस अल्फ़ा एफ एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू, अब जिस तरह से डिफाइंड है यह फंक्शन उसके अकॉर्डिंग हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, अल्फ़ा ई प्लस अल्फ़ा एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू अल्फ़ा कॉमन निकाल लेंगे तो ई प्लस एफ एक्स। अब हम यहाँ पर अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यू प्लस ई एक्स टू द पावर 4 प्लस एफ एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा इंटू, अब इसका वैल्यू जिस तरह से डिफाइंड है ई प्लस एफ एक्स, तो इस तरह से हम देखते हैं कि एफ ऑफ अल्फ़ा इंटू ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यू प्लस ई एक्स टू द पावर 4 प्लस एफ एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा इंटू एफ ऑफ ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यू प्लस ई एक्स टू द पावर 4 प्लस एफ एक्स टू द पावर 5, ठीक है। तो इस आधार पर हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है, यह फंक्शन क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। यहाँ लिखेंगे सो एफ इज अ, ठीक है, वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकते हैं फ्रॉम P5 टू P1। अब हम दिखाएंगे कि यह फंक्शन जो है ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, तो इसके लिए बस हमें यह दिखाना है, लिखना है सिंस एवरी पी एक्स बिलोंग्स टू P1 हैज़ ए प्री इमेज इन P5 देयरफॉर एफ इज एन ऑन टू होमोमॉर्फिज्म। अब हम यहाँ पर कर्नल ऑफ एफ निकाल लेंगे, यह क्या होगा, कर्नल ऑफ एफ इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल पी एक्स बिलोंग्स टू P5 सच दैट एफ ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इज इक्वल टू पी एक्स बिलोंग्स टू P5 सच दैट एफ ऑफ पी एक्स की जगह हम ले लेंगे ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यू प्लस ई एक्स टू द पावर 4 प्लस एफ एक्स टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू पी एक्स बिलोंग्स टू P5 सच डेट, इसका वैल्यू हमें क्या है, ई प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब हम P5 के किसी एलिमेंट में हम ई प्लस एफ एक्स का वैल्यू, ठीक है, डालते हैं तो उस स्थिति में वह हमें सिर्फ किस रूप में मिलता है, ए प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स क्यू, मतलब वह पोलिनोमियल 3 डिग्री वाला पोलिनोमियल मिलता है, ठीक है। तो यहाँ इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू यहाँ पर पी एक्स सच डेट पी एक्स इज अ पोलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 is equal to P3, kernel of f is equal to P3, hence by fundamental theorem of homomorphism P5 by P3 is isomorphic to P1, ठीक है। हमें इसमें पहले यही दिखाना है, सबसे पहले तो एक फंक्शन लेना है, ठीक है, P5 से P1 में, और उसे शो कर देना है कि वह क्या है, P5 से P1 में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या वेक्टर स्पेस होमोमॉर्फिज्म। उसके बाद दूसरा में दिखाना है कि वह एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है, और तीसरा हमें क्या दिखाना है कि उस फंक्शन का कर्नल क्या है, P3 है, और तब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म के द्वारा क्या कहेंगे कि P5 by P3 आइसोमॉर्फिक है P1 के। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वाचिंग।